हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैम और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बजाज फाइनेंस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चार्ट पे आएंगे और चार्ट पे देखेंगे। ये हमारा बजाज फाइनेंस का चार्ट है जो कि यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में अभी करंट यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वीकली टाइम फ्रेम को एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम लोग डेली में आएंगे और उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें हमें पोजीशन कब क्रिएट करना चाहिए और कहाँ पे हमारा सपोर्ट बन रहा है, मेजर सपोर्ट बन रहा है, और कहाँ पे हमारा मेजर रेजिस्टेंस बन रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। तो वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहें ताकि मैं जो भी एक एक पॉइंट्स आपको बताऊं वो आपको क्लियर समझ में आए। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है और यहाँ पे देखेंगे ऊपर का जो एरिया यहाँ पे जो मैंने मार्क कर रखा है, ये एक मेजर रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ठीक है, देखेंगे सबसे पहले जो ये ऑल टाइम हाई लगा हुआ है अपना, तो यहाँ पे देखेंगे ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। प्राइस जब भी इस एरिया को टच करती है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक शार्प यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिलता है। ठीक है, और फिर जब इस प्राइस के नियर बाय जाती है तो यहाँ से भी एक डाउनफॉल हमें देखने को मिल रहा है और यहाँ पे फिर देखेंगे थर्ड टाइम यहाँ पे एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। कहने का मतलब है कि जब भी हम ऊपर वाले एरिया को टच करते हैं, ठीक है, ऊपर वाला जो एरिया टच होता है, यहाँ पे देखेंगे टच होता है, ये नियर बाय रहता है, तो यहाँ पे हमें एक डाउनफॉल देखने को मिलता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम लोग नीचे की साइड में मार्क करें, ठीक है, उसी के जैसे अगर हम लोग नीचे में इस ट्रेंड लाइन को अगर देखेंगे, इस ट्रेंड लाइन को अगर हम लोग एक्यूरेट मार्क करें तो यहाँ पे देखेंगे आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि ये एरिया अपना एक सपोर्ट का काम कर रहा है, मेजर सपोर्ट का काम कर रहा है। मतलब प्राइस इस एरिया को जब भी टच करती है, ये इसके नियर बाय आती है, तो यहाँ से एक रिवर्सल का चांस रहता है। देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट टाइम यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस लगा था और यहाँ पे देखेंगे प्राइस फिर से जब इस सपोर्ट पे आया है तो यहाँ से एक बाउंस लगा है। ठीक है, और फिर यहाँ पे जब थर्ड टाइम आया तो फिर से यहाँ एक बाउंस लगा है और उसी तरीके से मल्टीपल टाइम इस सपोर्ट के पास जब भी हम लोग आए हैं तो मल्टीपल टाइम यहाँ से बाउंस लगा है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि अभी यहाँ पे देखेंगे हम लोग ऊपर से नीचे की साइड में आ रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ से हम लोग ऊपर से नीचे की साइड में आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी हम लोग इस ट्रेंड लाइन के पास आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, सपोर्ट क्रिएट होता है और यहाँ पे जो है बाइंग शुरू हो जाती है। तो कहने का मतलब है ये तो ट्रेंड लाइन के पास आके सपोर्ट लेगा, फिर यहाँ से बाउंस हमें देखने को मिलेगा, या फिर क्या होगा कि ट्रेंड लाइन के ऊपर से ही कहीं से सपोर्ट ये लेगा और फिर हमें ऊपर बाइंग देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग नियर बाय सपोर्ट के पास आ रहे हैं, तो यहाँ पे एक सपोर्ट जनरेशन सपोर्ट एरिया है, तो यहाँ से बाउंस लगता हुआ हमें ये दिख सकता है। ठीक है, ये तो होगा वीकली टाइम फ्रेम में। अब क्योंकि यहाँ पे देखेंगे मल्टीपल टाइम एक पैटर्न बना चुका है ये, ठीक है, मल्टीपल टाइम यहाँ से सपोर्ट लिया है और ऊपर से रेजिस्टेंस लिया है, तो ये एक पैटर्न बन गया है जिसको हम लोग पिनांट पैटर्न बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ से अगर ये बाउंस लगता है ऊपर की साइड अब, तो ये ऊपर का जो रेजिस्टेंस एरिया है ये अब वीक हो चुका है, कहीं ना कहीं ये वीक हो चुका है। तो जब भी ये ऊपर को अब टेस्ट करेगा, ये ब्रेकआउट करेगा, तो हमें एक मेजर इसमें बाइंग होता हुआ दिख सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग और डेली टाइम फ्रेम में स्विच करते हैं और वहां पे और बेटर समझने का कोशिश करते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में क्या हमें बुलिश साइन यहाँ पे देखने को मिला है या नहीं मिला है। ठीक है, अगर बुलिश साइन मिलेगा डेली में तो हम लोग यहाँ पे बाय करेंगे, अदरवाइज हम लोग इसको थोड़ा और वेट एंड वॉच में रखेंगे। जब भी हमें ऐसा कोई साइन मिलेगा तो वहां पे हम लोग बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं और डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे ये एरिया सपोर्ट का एरिया था जो हमने मार्क करके रखा था, यहाँ से हम लोगों ने मल्टीपल टाइम बाउंस देखा था। ठीक है, और यहाँ से ये एरिया जो है ऊपर का एक रेजिस्टेंस का एरिया था, यहाँ से हम लोगों ने मल्टीपल टाइम रिट्रेसमेंट देखा था। ठीक है, अभी हम लोग चार्ट को थोड़ा सा क्लियर करते हैं। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या पैटर्न बन रहा है और क्या हो रहा है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा जूम इन करेंगे और वहां पे समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने चार्ट को जूम इन कर दिया है। अभी आपको जो भी चार्ट्स हैं वो क्लियर यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, चार्ट आपको यहाँ पे क्लियर समझने में आ रहा होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग ऑलरेडी हैं और यहाँ पे देखेंगे मैंने बताया था जो कि ये नीचे वाला एरिया है ये एक सपोर्ट का एरिया है। ठीक है, तो यहाँ से हमें देखेंगे मल्टीपल टाइम हम यहाँ से बाउंस तो ले रहे हैं, लेकिन ये एरिया जो अपना रेजिस्टेंस का एरिया है, यहाँ पे हम लोग जैसे यहाँ से टच करके नीचे आए थे, यहाँ पे हम लोग टच कर नहीं रहे अभी। ठीक है, अभी फिर से यहाँ से जो हम लोगों ने बाउंस लिया है तो फिर से हम लोग उससे पहले ही जो अपना रेजिस्टेंस एरिया था उससे पहले से ही हम लोग यहाँ पे रिजेक्शन स्टार्ट कर दिया है हम लोगों ने। ठीक है, अभी कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम लोग नियर बाय सपोर्ट के पास आने वाले हैं। ठीक है, नियर बाय सपोर्ट के पास आने वाले हैं, तो यहाँ पे अभी क्लियर मैं आपको समझाने का कोशिश करूँ तो मैं यहाँ पे क्लियर अगर समझाने का कोशिश करूँ तो ये एरिया अगर आप देखेंगे, यहाँ से ये एरिया देखेंगे तो ये एरिया एक सपोर्ट का एरिया था जो कि यहाँ पे हम लोगों ने ब्रेक कर दिया ऑलरेडी। ठीक है, सपोर्ट का एरिया ब्रेक कर दिया है, तो यहाँ से देखेंगे स्टॉक यहाँ से अच्छा बाउंस तो लगा। ठीक है, यहाँ से देखेंगे बाउंस लगा, ऊपर का रेजिस्टेंस एरिया था यहाँ पे हम लोग टच नहीं कर पाए और यहाँ से हमें एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है।
ठीक है, कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा था और इस सपोर्ट से हम लोग यहाँ पे फिर से एक यहाँ पे रिट्रेसमेंट यहाँ पे देख चुके हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें एक लोअर लो का फॉर्मेशन दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे, अभी थोड़ा सा वेट करेंगे जब तक स्टॉक्स में हमें कोई अच्छा कैंडल, ठीक है, हैवी कैंडल यहाँ पे बनता हुआ नहीं दिखता, तब तक हम लोग इस स्टॉक में मतलब पेशेंसली वेट करेंगे जब तक कि हमें एक कोई ग्रीन कैंडल इसमें नहीं दिख जाता। ठीक है, मतलब ग्रीन कैंडल कहने का मतलब है कोई पॉजिटिव साइन वाला ग्रीन कैंडल इसमें जब तक हमें नहीं दिखता तब तक हम लोग इसमें वेट एंड वॉच पे ये स्टॉक्स रहेगा। और ये एक रेजिस्टेंस का एरिया है, हो सकता है प्राइस ऊपर की तरफ निकले और यहाँ से एक रिजेक्शन यहाँ पे देखने को मिले। ठीक है, तो ये चीज हो गया अपना एक रेजिस्टेंस का एरिया जो कि डेली टाइम फ्रेम में है। ठीक है, हमें इसमें बाइंग कब करना है, जब तक हमें इसमें एक डब्ल्यू पैटर्न ना मिले, मतलब डब्ल्यू पैटर्न या हायर हाई देखने को ना मिले। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अभी यहाँ पे देखेंगे डेली में एक हमें यहाँ पे लोअर लो देखने को मिला है। ये देखेंगे एक हाई था, ये एक लो पॉइंट था और ये एक लोअर हाई पॉइंट था, और यहाँ से हम लोगों ने जो लोअर लो था उसको हम लोगों ने ब्रेक करके यहाँ पे एक लो लगा चुके हैं अभी। ठीक है, अगर ये स्टॉक्स और ऊपर जाता है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस लेगा, क्योंकि ये पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले सकता है और ये फिर से हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 7200 ये जो देखेंगे 7200 का जो एरिया है ये एक रेजिस्टेंस का एरिया हो सकता है। अगर यहाँ पे प्राइस जाता भी है ऊपर की साइड तो एक रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो हमें इसमें बाइंग कब करना है, तो क्लियर इसमें है कि अगर इस एरिया पे हमें एक इस काइंड ऑफ इस तरीके का जो डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे देखने को मिलता है, एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके फिर से अगर ये ब्रेक करता है तो फिर से हम लोग यहाँ पे बाय कर सकते हैं 7200 के लेवल पे। और जो अपना लोअर स्विंग्स रहेगा वो लोअर स्विंग्स जो है अपना एक एसएल का काम करेगा, मतलब छोटे एसएल के साथ हम लोग रिस्क लेके यहाँ पे चल सकते हैं अगर काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बनता है तो। अदरवाइज स्टॉक्स में वेट एंड वॉच करने वाला है जब तक ये स्टॉक्स जो है इस सपोर्ट के पास कोई ग्रीन कैंडल नहीं बनता, हैवी कैंडल ग्रीन कैंडल नहीं बनता, हमें यहाँ पे बाइंग नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल बनता है तो सपोर्ट पे वैल्यू बाइंग रहेगा, यहाँ पे हम लोग जो है डिस्काउंट में स्टॉक मिलेगा और यहाँ पे हम लोग एक बाइंग करके चल सकते हैं जो कि अपना रेजिस्टेंस तक के लिए टारगेट हो सकता है। अगर यहाँ पे हम लोग स्विंग ट्रेड करेंगे या स्टॉक्स को अप्रॉक्स 3 से 6 महीने के लिए अगर होल्ड करते हैं तो ये अपना एक स्विंग स्टॉक्स जो है निकल के आ सकता है और वैल्यू पिक रह सकता है और स्टॉक्स जो है अच्छा खासा स्टॉक्स में अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस सपोर्ट एरिया पे हम लोग बाइंग करेंगे अगर कोई पॉजिटिव साइन ग्रीन कैंडल दिखता है तो। ठीक है, तो स्टॉक्स को नजर पे रखें अपने और स्टॉक्स को डेली ट्रैक करें ताकि अगर कोई ब्रेकआउट आता है या कुछ यहाँ पे साइन मिलता है तो हम लोग यहाँ पे बाइंग करके चल सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।